आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में पैठन गेट बागवान मस्जिद का परिसर कहलाता है। देखिए, मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ, जिस बुज़ुर्ग शख्सियत के पास बैठा हूँ, इनका नाम है हकीम शफ़ी साहब नाम है। और इनके बाप दादाओं से ये हकीमी पेशा यानी आयुर्वेदिक से दवाओं से जो इलाज होता है, ये हमारे प्राचीन भारत का बहुत पुराना इलाज है और आज भी ये चल रहा है। हम टीवी के माध्यम से, अखबारात के माध्यम से देख रहे हैं कि सरकार भी कोशिश कर रही है कि इंग्लिश दवाओं का इस्तेमाल कम से कम हो और हमारी आयुर्वेदिक दवाएं ज़्यादा चले, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत अच्छा ये है, इलाज होता है इससे, और इससे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ख़ास बात ये भी है। तो आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं आपको हकीम शफ़ी साहब से। आपसे मुलाकात कराएंगे, हमसे बातचीत करेंगे, ताकि जो नए दर्शक देखने वाले हैं, जो मुख्तलिफ़ बीमारी में परेशान हैं, जो हज़ारों लाखों रुपए डाल के परेशान हैं, यार आयुर्वेदिक का हम इसलिए न्यूज़ कवर कर रहे हैं कि हमारा भी प्रयास है कि हमारे भारत की जो शान है, जो प्राचीन जो दवाइयाँ हैं, जिसे हम आयुर्वेदिक कहते हैं, हकीमी दवाइयाँ कहते हैं, उसका चलन बढ़े और उससे नुकसान भी नहीं होता है। यही मकसद से हम ये बातचीत करने जा रहे हैं। मोहतरम, आप हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। अब ये बोलिए कि ये आपने काम कब से शुरू किया? आपने दवाई का इलाज कैसा है? ये बाप दादा करते थे मेरे जी। उसके बाद में मेरे को करना नहीं था। फिर मैंने एक मुर्गी पे रिचार्ज करा, लंगड़ी मुर्गी अच्छी हो गई। जी। फिर वसंत भवन में 25 साल पहले उनको पुष्पलता डेबिर को दिया, वाद था जी। तो अच्छी हो गई। जी। फिर कल्याण से शुक्ला बिल्डर आए, जी। और उनको आराम हुआ। फिर बिहार बाहरी स्टेट के भी लोग आना शुरू हो गए। जी। तो ये घाटी से बच्ची दवाखानों से नामुमकिन करके रोते जा रही थी जी। कि शादी कैसी होंगी। जी। तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिए। जी। बच्ची ये पेपर पता हो गया अभी। जी। नहीं, अब ये बताइए कि ये मतलब इससे मतलब कौन सी बीमारी का इलाज होता है दवा से? हाँ, आप संधिवात, घुटने, कंबर, बॉडी का दर्द जी। पूरा। जी। और गोलियां से किडनी पे हमला होता है, किडनी जाने का काम नहीं और लखवा नहीं होता। अगर नस सूख गई जी तो लगाना पड़ता, नहीं तो लखवा होता। जी। तो ये खून पतला करने, नस खोलने, गर्दन के नसों से पैर पंजे तक, एड़ी तक स्पेशल इलाज, दूसरा इलाज नहीं करते हमको। जी। घुटने, कंबर, वात, बॉडी के लिए। जी। जी। मेरी भी 81 साल की उम्र हो गई। जी। साल में एक बार दौलताबाद के किले पे ट्रायल करता, मैं चढ़ सकता या नहीं, अच्छा। कि पावर है या नहीं मेरे में करके। जी। जी। तो दवा से बुढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज आते, दवाई देते मेरे को कि लंबी उम्र है करके। आमीन आमीन। हाँ, तो इसके बारे में वो क्या है, दूर दराज के पेशेंट को अगर हिंदुस्तान में जो डॉक्टर आयुर्वेदिक का इलाज करना चाहते जी। जी। तो आपको एजेंसी दिए जाएंगे। जी। हाँ ना, समझ में? जी। एजेंसी दिए जाएंगे, वहाँ जाके दिक्कत होती लोगों को, वहाँ उपचार करो। ये 1000 रुपये की है। जी। इसमें बच्चा बूढ़ा सबको काम आएंगे, पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। जी। 12 घंटे के अंदर आराम होता। जी। लोग दवाई देते। जी। और ख़राब बनने का मेंटेनेंस काम नहीं, 15 जोड़ी बूटी से बने हुआ है वो। जी। ये हिंदुस्तान के अगर डॉक्टर मेरे से एजेंसी करना चाहते, जी। आके ले जाओ। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारा वापस माल, पैसे वापस। जी। ये अच्छा, चल इसका रहा है। आपका कुछ रजिस्ट्रेशन है, मतलब आमतौर से जो होता है तो लाइसेंस है ना? है क्या? हाँ, लाइसेंस है ना। अच्छा, इसके बाद ये बोलिए कि मतलब ऐसे कौन से औरंगाबाद के अंदर, कम से कम मराठवाड़े के अंदर ऐसे कौन से बड़े बड़े लोग हैं मतलब जिन्होंने आपसे फ़ायदा हुआ आपको? ऐसा नाम बता सकते हैं आपको? दो हाँ, चार बता सकते। बोलिए ना। बीड़ से ये छवनी के फादर, जगता फादर, 20 साल पहले जी। छवनी के फादर है। जी। और गुरु होटल वाले वामन सेठ थे। जी। ये उनका इंतकाल हो गया, उम्र हो गई। अच्छा अच्छा। चढ़ आ रहे समझ में। हमारे धर्म गया साहब, राष्ट्रवादी के लीडर। जी। जी। हाँ, जी। वो है पूरा पेशेंट। ये इस पेपर में आ जाएंगे, सब देख लेना। वो जी। वो है। और डॉक्टर भी अपने माँ बाप को भेजते मेरे पास इलाज के लिए। सर्जन भी। जी। जी। सर्जन भी अपने माँ बाप को भेजते मेरे पास इलाज के ये लिए। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब डॉक्टर भी आपके पास आ रहे हैं? डॉक्टर भी आते। जी। जी। एक डॉक्टर वाशिम से आया, बाप को लेके, ये अकड़ेवा था। जी। जी। वो रेड हो गया, आराम से अच्छा होगा बोले उन्हें। तो डॉक्टर अपने सर्जन भी भेजते उनके पेशेंट घर के लोगों को। डॉक्टर भी आते और तकलीफ में होती, दुआ होता है। घड़ी घड़ी आने का काम नहीं, आराम होगा, ख़त्म, गोली बंद। मेरी गोली का काम नहीं हमारे पास। अच्छा हकीम साहब, ये बोलिए, जब डॉक्टर को आपने बोले होंगे ना, आप तो खुद डॉक्टर है, हमारे पास सारे हंसी मजाक की बात होती होंगी? हाँ, क्या आप खुद डॉक्टर है? हाँ,
क्या बोलते हो? नहीं बोले घर के लोगों को भेजते, माँ को बाप को। अच्छा अच्छा। आ रहे समझ में। मेडिकल वाले भी आते हैं हमारे पास, जी जी मेडिकल वाले भी आते। जी। तकलीफ इसको, और मैं भी पूरा ख़ानदान हमारा एकदम A1 टन है चलने में। पूरी दवाई हम घर गोली खाने का काम पे। जी मेरे एक्सरा नहीं, ये नहीं, हम घर बैठे इलाज, ये 1000 की शीशी है, जी आप घर में ले जाके उपचार करो। हिंदुस्तान के कोई भी कोने में ले जाओ। जी अगर डॉक्टर एजेंसी लेना चाहते, आयुर्वेदिक करना चाहते, जी। पहले तुम उपचार करो, पेशेंटों को दो, और बाद में एजेंसी लेने आओ। जी मेट्रो प्लाजा औरंगाबाद 6 नंबर पे, बागवान मस्जिद के सामने मेट्रो प्लाजा में आके मिले। जी पहले उपचार करो, 1000 का टेस्ट, जी। और फिर एजेंसी लेने आओ। अच्छा हकीम साहब, ये बोलिए कि औरंगाबाद से, औरंगाबाद ज़िले से या मराठवाड़े से अब जब ये न्यूज़ वायरल होंगी तो जाहिर सी बात है जो इस तरह की दर्द का, बीमारी के शिकार है, तो जाहिर सी बात है आपके पास आएंगे। तो आपका जो मिलने का टाइम क्या है, मतलब कब से कब तक आप मुलाकात दे सकते हैं? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक जी। तो आपके मकान पे है है यहाँ। मकान के? हाँ यहाँ इस पे, यहीं दवाखाना समझिए। अच्छा जी। मेट्रो प्लाजा में। मेट्रो प्लाजा में? हाँ। जी अगर मजबूर पेशेंट है, लाने की ज़रूरत नहीं, जी तो हम तरकीब बता देंगे, वो ले जाके उपचार वो हिसाब से करना। चढ़ने उतरने की तकलीफ होती, हमको तकलीफ नहीं देना चाहते हम। जी। अच्छा ये बोलिए, इसमें कोई ऐसा उम्र की कैद है क्या? ऐसा भाई 10 साल का बच्चा है, नहीं। 50 साल है, ज़ईफ़ है? नहीं, 91 साल का भी है बुढ़ा, 60 साल के भी है, 25 साल के भी है, 20 साल के भी है, और छोटे बच्चे भी है। जी ये खून पतला करने, ये फार्मूला बाप दादा का है, जी बाज़ार में मिलने का नहीं है। जी जी हम खानदान, आप बच्चे बोल रहे हैं, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हम गोटियाँ कब तक खेलेंगे अब्बा? तो मैंने बोला भाई, मेरे को मेरे बाप ने बोला 98 साल की उम्र में मरे, जी लंबी उम्र के लिए लोग दुआ दे रहे, मैं को लूट लाट नहीं करना है। जी। मेरे मरने के बाद में दवा की शीशा रखे, मैं आते हुए बाद बांट देना, मेरा ये मंशा है। जी। ठीक है। देखिए, इस तरह से हकीम शफी साहब से हमारी मुलाकात हुई, और मुलाकात भी इसलिए हुई, मैं देखूंगा, देखिए अखबार है, इस तरह से अखबार में दैनिक भास्कर है, इसमें उनके मतलब एक ऐड भी आते हैं ज़रा, और ये एक सामना पेपर है, देखिए कुछ पुराने सब की उनकी कुछ कटिंग है जिसमें 20 साल पुराने कुछ है जो अखबार में आ चुके हैं, और जो लोगों के तासुरात भी हैं, जो लोग बाहर से आए तो भाई हमको कितना फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, जो भी है वो यहाँ पर आए, ये उन्होंने अखबार की कटिंग भी बताए। अब देखिए, और ये देखिए, ये अभी करण का है, दैनिक भास्कर पेपर है, इसमें भी जो है तो उनका एक बारे में एक न्यूज़ आई हुई है कि हकीम साहब के पास इलाज, इस तरह का इलाज होता है। और ये एक तरह का देखिए, इन्होंने इसको जेरॉक्स करके बड़ा कलर में बनाया है, ये इसको, इसके अंदर भी जो है तो जो लोग आके गए हुए हैं, जिनका फ़ायदा हुआ, ये सारी बात है। ये मुख्तलिफ कुछ अखबार है पुराने, 15 साल 20 साल उनकी उन्होंने कटिंग संभाल के रखे हुए, उनकी जिसमें इश्तिहार आते, कुछ न्यूज़ आती। तो हमारी ये न्यूज़ कवर करने का एक मकसद है। मैंने पहले कहा कि आयुर्वेदिक इलाज हमारे हिंदुस्तान का, प्राचीन भारत का बहुत मशहूर इलाज है। कई राजा, महाराजा, नवाब के हमने अगर हमको उनका इतिहास पढ़ते हैं तो वो जड़ी बूटी से अपने जो है तो परिवार का खुद का इलाज कराते थे। उस ज़माने में ना सलाइन हुआ करती थी, न इंजेक्शन हुआ कर सकता था, और माशाल्लाह उनको सेहतमंद हुआ करते थे, सारी बात है। तो आज भी कहीं ना कहीं ये जड़ी बूटी का इलाज बहुत मायने रखता है, और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी हमारी कोशिश करती है कि हमारे प्राचीन भारत का जो अंग है, जैसी जो ये नायाब शख्सियत है, ये हमारे पुराने जो बुढ़े बड़े कह सकते हैं हम, हमारी जो है, जो अब हयात है, अभी बहुत कम रह गए हैं पूरे देश के अंदर, कि जिनके आबा अजदा काम करते थे, जिनके आबा अजदा मुग़ल के ज़माने में, नवाबों के ज़माने में, ये उनके पास एक नुस्खा है हयात, जो उसके ऊपर उन्होंने मेहनत की, एक तजुर्बा लिया, एक मालूमात ली, तो ये उनके वारिस हैं। आज इनके चाचा, आपकी उम्र क्या है बोले? 81 साल। ये 81 साल के हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। आज तो हम देख रहे हैं अखबारात में, हम देखते हैं कि भाई 50 साल में, 60 साल में लोग चले जाते हैं, खैर वो एक अल्लाह का फैसला होता है। लेकिन 81 साल में माशाल्लाह ये पैदल चल रहे हैं। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तीसरे माले पे, तो मेरे पैर में हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन चचा बराबर स्पीड से जा रहे थे। तो मैं बहुत हैरान हो गया था, अगर मेरे पैर में हल्का सा दर्द हो रहा है, चचा जा रहे स्पीड से। खैर वो अपनी अपनी सेहत की बात होती है, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये न्यूज़ बनाने का एक मकसद है कि जो लोग, जिनकी जैसा चचा ने कहा है, हमारे हकीम साहब ने कहा है, मोहतरम ने, कि नस दब जाती है, तो और कुछ जो जोड़ों का मसला है, या पैर में उठता नहीं है, कमज़ोरी का मामला है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, या आप इंग्लिश दवाइयाँ करके थक चुके हो, हज़ारों लाखों डाल के थक चुके हो, मायूस हो जाते कि हम कहाँ जाना। तो देखिए, ये वो दवाई हैं। और ख़ास बात क्या है,
हम उसको एतमाद से हमारे चैनल पर इसलिए बता रहे हैं कि जड़ी बूटी के इलाज इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये लगाने वाली दवा है, खाने वाली नहीं है कि चलो भाई कुछ हो जाएगा बोल के आपके जहन में आ रहा होगा। तो देखिए ये, हाँ बोलिए। पेड़ ये कश्मीर का पेशेंट, जी जी, ज़ाफ़रान अखरोट लेके आते कश्मीर के पेशेंट। जी जी, और हिंदू भाई दिवाली के पेड़े मिठे लाते मेरे लिए। जी जी, दिवाली के पेड़े मिठे लाते हिंदू पेशेंट। देखिए हकीम साहब ने कहा है कि एक हमारे एक कश्मीर के जो हमारे जो एक जो अखरोट का कारोबार करते हैं, वो औरंगाबाद में आते हैं, उनका कारोबार है, वो कश्मीर से जो उनके पास मुलाकात हर साल को आते हैं, कुछ तोहफे में अखरोट काजू बादाम पेश करते हैं एक मोहब्बत की नज़र से। और एक हमारे एक हिंदू भाई इनके पेशेंट है, ये हमेशा हर साल दिवाली के मौके पर इनका कहना है फ़ोटो के साथ इनको संभाल कर रखा हुआ, ये पेड़े लेके आते हैं। एक शुक्रिया अदा करते हैं कि हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इलाज से हम सेहतयाब हो गए, हम तंदुरुस्त हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी कदर है, ये उनका बड़ापन है। तो बहरहाल ये न्यूज़ बनाने का एक ही मकसद है कि भाई जो इस तरह से जो परेशानी में दो चार है, हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग माएँ, बूढ़े हजरात हैं जो नमाज़ को जाते हैं, बैठने में तकलीफ़ होती हैं, कुर्सी बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, रिटायर हो गए हैं, अचानक गुर्दों में या अपने अपने घुटनों में या पिंडली में या कमर में या नसों का मसला है, तो यहाँ पर आइए आप। और ये लगाने वाली दवा है, इससे आपको साइड इफेक्ट नहीं है। आमतौर से क्या होता है कि लोग जैसा खाते हैं, लोग सोचते हैं भाई खाएंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। जड़ी बूटी में कोई नुकसान नहीं है, ये हमने एक पुराने किताबें उसमें पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। तो मेरा भी एक ही मकसद है कि हमारे प्राचीन भारत का जो पुराना इलाज है, जो हमारे साधु संतों ने, हकीमों ने जो इसको लाया था, अपनाया था, और जिससे लाखों लोग को फ़ायदा हुआ, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि वो चीज़ को बढ़ावा मिले, ताकि इंग्लिश दवाओं का जो पैसा हमारा बहुत बाहर देश में चला जाता है, विदेश में चला जाता है, कई गुना चला जाता है, और जो असली दवा जिसे हम कह सकते हैं, जिसका फ़ायदा होता है, जड़ से इलाज हो जाता है, जड़ से बीमारी चली जाती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये भी एक सच्चाई है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस तरह की तकलीफ का शिकार है, जोड़ों का दर्द है, चलने फिरने में तकलीफ है, पिंडली का दर्द है, नसका है, घुटनों का दर्द है, मनकों का दर्द है, कमर का दर्द है, उम्र के हिसाब से हमारे पास बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारी माएँ बहनें जो बुज़ुर्ग जो मोटापा हो जाती हैं, तो बैठने में तकलीफ होती है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या मनकों में दर्द होता है, कि उसके लिए बेहद मुफीद है। मैंने खुद कई अखबार में इनके बारे में पढ़ा था, तो सोचा मैं इनसे मुलाकात ले लूँ। और मुलाकात लेने का एक ही मकसद था कि जो लोग परेशान हैं कि इनकी दवाई से उनको फ़ायदा पहुँचे, कम पैसों में फ़ायदा पहुँचे। कहाँ लाखों रुपये और कहाँ हज़ार की दवा, ये एक सोचने वाली। 1000 रुपये ऐसे हैं कि गरीब से गरीब भी मतलब कि मदद के ज़रिए से, किसी की खानदान में रहता है रिश्तेदारी में, अगर नहीं भी रहे तो 1000 रुपये कोई भी मदद कर देता है कि भाई ये 1000 रुपये ले, तू इलाज कर ले, तेरा अच्छा हो जाएगा। ये हमारे समाज का हिस्सा है कि हम गरीबों की मदद भी करते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर में ये है कि भाई एक सस्ते का इलाज है, एक अच्छा इलाज है, और आयुर्वेदिक है। और क्योंकि हम अखबारात में पढ़े हैं, हमने पुराने किताबों में पढ़े कि आयुर्वेदिक से साइड इफेक्ट नहीं होता है करके, इतने एतमाद के साथ, भरोसे के साथ मैं ये न्यूज़ को बना रहा हूँ। इनसे मैं मुलाकात ले रहा हूँ। और माशाल्लाह इनकी 21 साल की उम्र है। जैसा इन्होंने कहा है, इनके बाप दादा काम किया करते थे, तो हम कह सकते हैं कि भाई बाप दादा से मुराद तो 150-200 साल पुरानी बात हो सकती है, बराबर। तो कहने का मतलब ये कि आप जो तकलीफ़ का शिकार है, और जो जैसा मैंने इन्होंने कहा है कि जो बीमारी का इलाज होता है, और जो मैंने कहा, अगर जिनको ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ़ का शिकार है, तो बराए करम आप बागबान मस्जिद, क्या नाम बोले आपने? बागबान मस्जिद के बाजू मेट्रो प्लाजा, बागबान मस्जिद के बाजू मेट्रो प्लाजा, ये इनका ज़ातिया मकान है। ये यहाँ पर रहते हैं, 6 नंबर में रहते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह रूम में बैठते हैं, और यहाँ पर जो तो दूर दराज से लोग आते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो भाई जिसको नहीं मालूम, तो ये उनके लिए ये बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और क्योंकि अगर पेशेंट तो आराम हो जाएगा, पेशेंट नहीं भी लाए घर पे ले जाके उपचार कर सकते। देखिए इन्होंने एक और मालूमात में इजाफा किया है कि भाई कोई फ़र्ज़ करो कोई मोटापा का शिकार है, कोई ज़ईफ़ लोग रहते हैं, मोटे हो जाते हैं, रिक्शे में बिठाने को उठाने को तकलीफ़ होती है, तो वो उनको यहाँ पर एक ज़बानी तौर से उनको हिदायत दी जाती है कि भाई ऐसा लगाओ, ये ठंडा करो, गर्म करो, जो भी है, मतलब कपड़े में लपटो, गर्म कपड़ा लपटो, जो भी है वो बताते हैं। तो माशाल्लाह उनको आने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदे की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप फ़ायदा उठाएंगे। और मैं तो ये बना रहा हूँ कि भाई चलो भाई अगर मरीज़ अच्छे हो जाएंगे तो दुआएं लगेंगी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? औरंगाबाद के एक लेडी से एक जेंट को एजेंसी देना चाहता हूँ मैं, जी जी, कि दूर दराज से आने नहीं वहीं उपचार कर सकते हैं जी। अब ये 1000 की है, डॉक्टर के पास 1500 में बिकेंगी, 500 उसको मिल सकते। जी जी, और 500 के हिसाब से ट्रीटमेंट करे तो 5000 बनेंगे इसके, जी जी, एक टाइम के दवाई लगाने के, कमर घुटने ये वो। जी जी, तो डॉक्टर का भी अगर है करना चाहते, औरंगाबाद के एक लेडीज एक जेंट, दोनों को एजेंसी मिलेंगी, तीसरे आदमी को नहीं देंगे हम।
देखिए, इन्होंने बातों बातों में एक बहुत अहम जानकारी दी है, मालूमात दी है कि हमें औरंगाबाद ज़िले में, औरंगाबाद शहर में एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो आयुर्वेदिक की मालूमात रखते हो या उससे जुड़े हुए हो, और वैसे भी तो फार्मूला इनका है और ये दवाइयाँ देते और आपके मेडिकल बोलो, घर से बोलो, ये आपको देंगे ताकि जो लोग दूर दराज से आने वाले हैं उनको आमद रफ्त में तकलीफ़ ना हो, उनका खर्चा बचे। ये इनका मकसद है। वो एक तरह की एजेंसी देना चाहते हैं। अब जो लोग एजेंसी लेना चाहते हैं वो आप इनके पास आएँ, मुलाकात करें, बैठे और आपके जो मामलात है, कैसे है, क्या है, वो आप तय करें। ये आपकी आपस की दरमियानी बात है। बहरहाल हम ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आयुर्वेदिक का चलन बढ़े, हमारे समाज में बढ़े, हमारे राज्य में बढ़े, हमारे देश में बढ़े। यही मकसद से हमने विशेष मुलाकात ली। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इस तरह की बीमारी में जो परेशान लोग हैं इनसे फ़ायदा उठाएंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल।